हेलो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि जो उर्दू में जो 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर वाला जो सवालात पूछे जाते हैं, अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं तो कैसे रहेगा? मेरे को जहां तक चांस लगता है कि अगर आपने 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर वाला सवाल अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपके अंदर एक चाहत है कि 5 नंबर वाला वो कौन सा प्रश्न है जो पढ़ लूँ तो एग्ज़ाम में, इम्तिहान में हो सके वो प्रश्न टपक जाए, तो हम भी उसको टपका दें, ठीक है ना। तो चलिए हम आपके लिए उर्दू का 5 नंबर वाला एकदम अहम सवालात लाए हैं और मुश्किल से 15 सवालात है, 15 सवालात। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इनमें से एक आध क्वेश्चन टपक जाएगा, तो टपक जाएगा तो आप भी टपका दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि उर्दू में 5 नंबर का भी बहुत अहम होता है। वैसे तो 5 नंबर का 4 ही सवाल आपको बनाना है, 4 में से एक बनाना है, बाकी तो 2 तो वाहिद जमा जिद्दा से बन ही जाएगा, बट फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर लाए। पूरी वीडियो को देखिएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। अब देखिए बहुत से बच्चे ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और आंसर कुछ और देते हैं। तदरीसी मतलब हुआ पढ़ाने लिखाने का जो समय शुरू हुआ, उन्होंने जो पढ़ाने का, तदरीसी हुआ मतलब शिक्षा दीक्षा, मतलब पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम। तो इन्होंने जो टीचिंग के सरगर्मियों पर, मतलब टीचिंग का काम जो शुरू किया है उसके बारे में बताना है। तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और इनके जीवन के बारे में बताते हैं कि कब मोहसिन की पैदाइश है ना 1910 में हुई थी, मोहसिन के वालिद का नाम, ऐसे वैसे लिख देते हैं, जो कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे जवाब देना पड़ेगा। जैसे देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे, मुख्य रूप से नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स व नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में उनकी एक शनाख्त थी। तो तवील मुद्दत तक, लंबे वक्त तक, है ना, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स तदरीस दिया, है ना, दर्स दिया मतलब पढ़ाया नफ्सियात के बारे में, और जो है दर्स दिया नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से। और ये जो नफ्सियात के उस्ताद भी थे तो उसकी हैसियत से पूरे मुल्क में इनका जो है, हाँ, सिमराह क्या बोलते उसको, फेम, इनकी शनाख्त थी, एक पहचान थी। सबसे पहले वो 1938 में पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में आरजी तौर पर लेक्चरर हुए। इसमें सारी बातें पढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है कि 1938 में पटना कॉलेज में आरजी तौर पर, मतलब एक टेम्पोररी रूप से एक लेक्चरर हुए थे। फिर जो है हैसियत से बहाल हुए, 1953 में सदर शोबा नफ्सियात बन गए थे। पटना यूनिवर्सिटी के सदर शोबा नफ्सियात के सदर, नफ्सियात विभाग के सदर बन गए थे। और 1974 में वो अपने मुलाजमत से सुबकदोश हो गए थे। तो यहाँ पर कहीं भी उनकी जीवनी के बारे में, उनकी पैदाइश मौत के बारे में नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने जो जो किताबें लिखी, जो जो तसनीफ लिखे, उसके बारे में चर्चा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया तदरीसी सरगर्मियों के बारे में, तो तदरीसी सरगर्मियों के बारे में बताना है, ठीक है ना। अब अगर हर क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाने लगूं तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ कुछ आपको यहाँ पे हिंट कर दूंगा जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, निगार आजिम की शख्सियत की पर 5 जुमले लिखे। अब देखो शख्सियत के बारे में बोला गया, निगार आजिम की शख्सियत, तो कहेंगे निगार आजिम की शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया है। यानी कि उन्होंने जो है ना, जो अफसाना लिखे ना, जो अभी के दौर में, मौजूदा दौर में उभरते हुए जो मसाइल हैं, अभी के समय में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हो, उनके बारे में जो उन्होंने अफसाने लिखे हैं। खास तौर से औरतों की मजलूमियत और उनके मसाइल नुमाया तौर पर सामने आया है। तो इनका अक्सर व बेशतर अफसाना औरतों के जो मजलूमियत है, औरतों पे जो जुल्म किया जाता है, उन पे इनका अफसाना लिखा गया था, ठीक है ना। उन लोगों के बारे में इन लोग ये मौसी निगार जो है अफसाना लिखे थे, जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। तो निगार अजीम का अक्सर अफसाना औरतों की मजलूमियत के बारे में है और कैसे हमें उस जुल्म से निकलना है, कैसे निजात पाना है। तो आजकल के समय में जो औरतें हैं, अगर इसकी अफसानों को पढ़ते हैं तो उन्हें ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है। निगार अजीम का अफसाने में मजमूआ गहन जो है उसकी ज़िंदा मिसाल है। उनके अफसानों में किरदार, निगारी और मौजूआत तो दोनों अहम हैं। तो गहन जो अफसाना है वो औरतों की ही मजलूमियत के बारे में है। तो अगर इसकी अफसाना कोई पढ़ते हैं तो उनको जो है एक हौसला मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा, VVI, ठीक है ना, VVI। इनमें से जो मैं 15 दे रहा हूँ, 2-3 को एकदम खास है।
सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में बताइए। अब इसकी सिर्फ ज़िंदगी के बारे में बताना है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, मौत कब हुई थी, कैसे पढ़ाई शुरू किया था, ये सब बात रहेगा। ओके, ये सारी बातें यहाँ पे है। आप मैं इसके कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, इसमें सारे कुछ इसकी ज़िंदगी के बारे में दे दिया गया कि मतलब शॉर्ट दे दिया है कि ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पूरा। फिर देखिए कमर जहाँ की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखी। अब तसानीफ मतलब इन्होंने जो लिखा कमर जहाँ का, तो देखिए बताइएगा ना, चारागर, 83 में अजनबी चेहरे, 91 में यादनगर, इसके बारे में बताइएगा। फिर जो है अख्तर शरानवी की जिनसी रुमानियत की शायरी इन्होंने लिखा। फिर मेयार लिखा, कलामुद्दुल्ला, हाफिज मशकी, वाही दाही दावही और हुर्फ आगही, ये सब जो है कलमी सफ़र भी जारी हुआ। तो इनकी किताबों का नाम यहाँ पे जिक्र करना है, बट डायरेक्ट नहीं करना, बताना है। कमर जहाँ एक अफसाना निगार के साथ साथ एक तनकीद निगार भी है। चुनांचे उनके तसानीफ अदब के दोनों मैदान में यही उनके अफसानवी निगार शात में 3 अफसानवी मजमूए भी शाये हुए थे। तो 3 अफसानवी मजमूए कौन है? चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीदी निगारी पर 5 जुमले लिखें। तो अब्दुल मगनी की तनकीदी निगारी, इन्होंने जो तनकीद के बारे में जो किताब लिखा है उनके बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ बताइए। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ क्या है, मतलब शॉर्ट में ड्रामा का डेफिनेशन बताना है। 5 नंबर का रहेगा, ओके, इसलिए भूलिएगा नहीं। 5 नंबर का रहेगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। उर्दू की नसरी अदब में ड्रामा भी एक अहम सिनफ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नावल में किसी मुआसरे या ख़ास माहौल पर सवाल कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ जावे से रोशनी पड़ती है, उस तरह से ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है। तो ड्रामा में भी एक तवील कहानी जो है पेश किया जाता है, लंबी कहानी होती है। ओके, तो ये आपको लिखना होगा। पूरी बातें अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके पास समय नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। गालिब का तारुफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, भी आई, ठीक है। गालिब का तारुफ मतलब गालिब के बारे में बताइए। तो गालिब का नाम जानते हैं ना भाई, गालिब की पैदाइश, गालिब का पूरा नाम, गालिब का इंतकाल, गालिब की वालदा का नाम, गालिब के वालिद का नाम, गालिब के चाचा का नाम, इस सारी बातें आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, उनकी पैदाइश आगरा में 1797 में, उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग और वालिद का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। वो बचपन में जो है वो बचपन में ही साया पदरी से महरूम हो गए, मतलब यतीम हो गए थे। और चाचा नसरुल्लाह बैग ने उनकी परवरिश की। मौलवी मुअज्जम के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की। ये सब आपको लिखना होगा। इसका इंतकाल भी लिख सकते हैं कि गालिब का इंतकाल 1869 में हो गया दिल्ली में। मेहदी अफादी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेहदी अफादी के बारे में, ओके, तो मेहदी अफादी के बारे में भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखें। भी आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेहदी अफादी के बारे में बोलेगा तो बस आपकी उसका असल नाम, उसकी पैदाइश, उसका इंतकाल, ये सारी बातें लिखना है। उसकी माँ का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी बीवी का नाम, इतनी बात लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर में तो भाई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है भाई क्वेश्चन को। मरसिया की मुख्तसर तारीफ बताइए। मरसिया की मुख्तसर डिफिनेशन मरसिया के बारे में तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग शायद लिए नहीं है, ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या था? अहमद फराज जो शेर व शायरी करते थे, असल उनका महवर मतलब मुख्य लक्ष्य क्या हुआ करता था, है ना, फोकस किस पे हुआ करता था? तो सारी बातें हुस्न इश्क यहाँ पे महवर है, हुस्न इश्क, ओके, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है नसीम की मुख्तसर सिवाने बयान कीजिए। मुख्तसर सिवाने, शॉर्ट क्या बोलते हैं सिवाने मतलब जीवनी, शॉर्ट में तो बताना है। नसीम का असल नाम पंडित दयाशंकर कोल था। उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। नसीम नस्लन कश्मीरी ब्राह्मण थे। नसीम की पैदाइश 1891 में हुई थी। ये सारी बातें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के आईनी खिदमत के बारे में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बना था, क्या खिदमत दिया है, क्या सेवा दिया उसमें, है ना, क्या उसमें इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है, उसके बारे में पूरी बातें लिखना है। तो 5 नंबर को 5 नंबर की तरह लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन हो गया, तो बताना है कैसा मसला है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे जिक्र करना है। नेक्स्ट है महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। महमूद जो अफसाना फरार में है, तो महमूद कैसा था उसके बारे में सारी बातें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा छोटा मैं करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो चाहते हैं तो कम से कम इसको पढ़ लीजिए, हो सके
अगर टकरा गया तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई। हमदे और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, शायद ये आ जाए। ओके, तो मैंने आपको देखो, अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, लगता है कि सर कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, तो कम से कम इसको ध्यान से देख लीजिए, शायद आ जाए एग्जाम में। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज़।